नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व पद में हमने देखा कि किस प्रकार से परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण से बात करते हुए विश्वामित्र जी को भी अपने वार्तालाप में सम्मिलित कर लेते हैं। अब आगे देखिए, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मुहि लागे बुलावा। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आप तो काल को मानो आवाज लगा लगा करके मेरे लिए बुला लाए हो, अर्थात आप तो ऐसा लग रहा है जैसे घेर घार के मेरी मृत्यु को मेरे सामने ला करके खड़ा कर देना चाहते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। कि इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परसु सुधार, परसु मतलब फरसा, सुधार मतलब सीधा करके, धरेऊ कर घोरा, उसको बहुत तेज आवाज में बोलते हैं परशुराम जी। अब जनि तेई दोसु मोहि लोगु, कुटुबादि बालक बद जोगु। कि ये कड़वे वचन बोलने वाला, कटु मतलब कड़वे वचन बोलने वाला बालक जो है ये वध के योग्य है। अब जनि देई दोषी मोहि लोगु, कि अब यह सब देख करके लोग मुझे दोष ना दे, क्योंकि यह बालक तो ऐसा है कि इसका वध ही कर दिया जाए। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। बाल बिलो की मतलब होता है समझ करके, जान करके, देख करके, कि बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया, अर्थात इसे मारा नहीं। अब ये हूं मरनी भार भा साचा, मरनिहार का मतलब होता है मरने योग्य, लेकिन साचा मतलब सच में। लेकिन अब तो इस प्रकार के इसके जो कृत्य हैं इससे यह साबित हो गया है कि ये मरने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमियो अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। वार्तालाप में फिर विश्वामित्र बीच बचाव करते हैं। कौशिक कहा, कौशिक मतलब विश्वामित्र, कहा मतलब कहते हैं, क्षमियो मतलब क्षमा करें, अपराधु मतलब अपराध को, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कि जो साधु व्यक्ति होते हैं वो बाल मतलब बच्चों के गुण दोष जो होते हैं उनको, उनकी गणना नहीं करते, उन पे ध्यान नहीं देते, वो जो है बच्चों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अक्रुन कोई। आगे फिर विश्वामित्र देखिए क्या कह रहे हैं अपने बारे में, कि मेरा जो कुठार है, कुल्हाड़ा जो है, खर मतलब तेज है, मैं अक्रुन कोई, और मैं स्वयं जो है करुणाहीन और क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरे गुरु के प्रति अपराध करने वाला है। परशुराम जी के गुरु अर्थात शिव जी, और शिव जी का धनुष तोड़ने वाला उनका क्या हो गया, अपराधी। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि इतना सब होते हुए भी ये बार बार मुझे प्रत्युत्तर दे रहा है, मैं जो बोलता हूं उसका हर बार एक की जगह दो जवाब दे रहा है, उसके बाद भी मैं इसे अगर बिना मारे छोड़ रहा हूं ना, तो इसका रीजन उन्होंने बताया, इसका कारण बताया, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि केवल मात्र, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी, शील मतलब व्यवहार, आपके व्यवहार के कारण मैं इसे अब तक छोड़ रहा हूं, अन्यथा अब तक तो इसे मैं मार चुका होता। न तो यही काटी कुठार कठोरे, न तो मतलब नहीं, तो यही मतलब यहीं पर, काटी मतलब काट देता, कुठार कठोरे, जो मेरा जो कुठार है, कठोर कुठार है, कुल्हाड़ा, इससे मैं अब तक इसे मार चुका होता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे। गुरु ही मतलब गुरु के, उऋण मतलब ऋण से उऋण होना, होते मतलब हो जाता, श्रम मतलब परिश्रम, थोड़े मतलब थोड़े से, कि अन्यथा मैं अब तक अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो चुका होता बहुत कम परिश्रम में, अर्थात इसे मार करके अपने गुरु के प्रति जो मेरा ऋण था उसे मैं चुका दिए होता। आगे फिर देखिए दोहा है, गादी सुनु के हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। गादी सुनु, गादी सुनु का मतलब है विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं, और इस बात को जान करके उनके मन में बड़ी वो हो रही है कि मुनि जो है, अर्थात परशुराम को तो चारों तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है, अर्थात इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, और ये राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये जान करके विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। अयमय खांड ने ऊख मय, अजऊ न बूझ अबूझ। कि इनको अयमय होता है, अय का मतलब होता है लोहा, खांड मतलब होती है तलवार, न ऊखमय, ऊख होती है गन्ना, अबजऊ न बूझ अबूझ। कि अभी भी यह असमंजस में है कि इनके सामने जो है वो लोहे की तलवार है, न कि गन्ने से बनी हुई चीनी। तो कहने का मतलब वो जैसे सामान्य क्षत्रिय समझ करके बैठे हुए हैं राम लक्ष्मण को, वैसा नहीं है, राम लक्ष्मण तो परम प्रतापी हैं। धन्यवाद।